फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि कल तो नहीं कर पाया आपके ही बैच में, शायद कि ऑप्शन चेन पे मुझे बात करना था, शायद नहीं कर पाया। आज कोशिश करूँगा कर पाऊँ। कल मैंने स्प्रेड बताया था आपको लॉन्ग के लिए, हालांकि आज शॉर्ट कर सकते थे स्प्रेड, काफ़ी लोग बहुत बेहतर ट्रेड्स कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ दिक्कत क्या है। देखिए, मेरा मसला ये नहीं है कि कितने लोग अर्न कर रहे हैं, दिक्कत यहाँ पर आती है कि अगर एक दो या तीन चार ट्रेडर भी यहाँ पे देखिए, 200-250-300 ट्रेडर्स एक ट्रेड पर जहाँ एक्ट कर रहे हों, और अगर आप सारी चीज़ें देखने के बावजूद कम से कम मेरी ट्रेड से आपको एक चीज़ का तो अंदाज़ा लगता है, वो क्या है कि व्यू क्या होना चाहिए। कि आपको अगर आगे सोचना भी है, खुद के ट्रेड्स करने हैं, तो ये तो कंफर्मेशन है ना कि अगर मैं कॉल शॉर्ट करा रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं कहीं ना कहीं डाउन साइड तो देख रहा हूँ, ये तो क्लियर है। तो फिर अपना, जैसे आप ऑप्शन बायर हैं तो आपके प्राइस क्लियर होने चाहिए। कई ट्रेडर्स तो आज मैंने देखा हाई पर डोजी के फॉर्मेशन हुए, उन्होंने वहीं से शॉर्ट करके, मुझसे पहले उन लोगों ने शॉर्ट करके ट्रेड्स रखे हुए थे और इतने बेहतरीन प्रॉफिट्स। लेकिन है क्या, कुछ लोगों का माइंडसेट किस तरह होता है बताऊं मैं आपको। वो इस तरह से डिज़ाइन है कि अगर बाजार गिर रहा है तो कहीं ना कहीं से तो उठेगा ना, तो वो सिर्फ बुल हैं, सिर्फ बुल हैं, उनको सिर्फ लॉन्ग ही करना आता है, शॉर्ट करना आता ही नहीं। 3-4 लोगों को मैंने ऐसे देखा और अब माफ़ी मांगते हैं, अब कह रहे हैं कि कल से, आज गलती हो गया, कल से ट्रेड्स ऑप्शन बाइंग नहीं करूंगा। अरे ऑप्शन बाइंग करना गलती नहीं है, कमज़ोर भाव को आप खरीदना चाहते हैं, स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। जब भाव कमज़ोर है, सुबह ही दिख गया है वीकनेस है, तो आप कैसे उसको लॉन्ग कर सकते हैं। एक गिरते हुए भाव में शॉर्ट कैसे किया जाता है, सेल ऑन राइज, कि एक बार ऊपर चले तो ये देखिए कि कहां से दोबारा टर्न करेगा, दोबारा सेल करेंगे। कि आप गिर रहा है, आपको लगता है यहीं से उठेगा, या तो फिर इतना पैसा हो कि आप 20 पॉइंट में 1000 लॉट पहले से बास्केट बना के रखिए, 500,000 लॉट लीजिए वहां पर, और फिर 10-10 5-5 पॉइंट बुक करके निकलिए। वो स्कैल्पिंग आपके बस का है नहीं, कारण आप 10 पॉइंट का ऐसे नहीं काट पाएंगे ऑप्शन बाइंग का, ठीक है। प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो लोग थोड़ी थोड़ी भी गलती कर रहे हैं ना, सुधर जाइए सर, ये समय है। देखिए, ये शुरुआती सेशंस जितना आसान मेरे लिए अभी जनवरी लग रहा है, काफ़ी बेहतर जा रहा है। अब मुझे नहीं लगता कि ये शायद रेड तो नहीं क्लोज करूंगा, इतना मेरा मानना है इस जनवरी को, क्योंकि प्रॉफिट्स ठीक ठाक आ चुके हैं और आगे भी संभावना है कि बाजार बेहतर प्रॉफिट्स देगा, ठीक है। और आप लोगों की ट्रेडिंग्स में भी काफ़ी एज है, बेहतर चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे इंट्राडे प्राइजेक्शन कुछ नहीं है, देखिए बिल्कुल सिंपल थ्योरी है, जो जो चीज़ें आप लोग क्लास में सीख रहे हैं उसी पे बाजार एक्ट करता है, और आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। और दूसरा चीज़, जो भी आपने देखा है उसका एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन सबसे महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है इस बाजार में। जिसको सिर्फ प्राइस देखना आता है और ट्रेड को एग्जीक्यूट करना नहीं आता है, कोई मतलब नहीं है क्या आपने देखा क्या नहीं देखा, उसका कोई लेना देना नहीं। इसीलिए तो कहता हूँ, रियल मनी को आके इंट्रोड्यूस कीजिए, अपना कमाया हुआ पैसा यहाँ पे लगाएंगे, थोड़ा लगाइए। ये नहीं है कि बहुत बड़ा लॉस लेना है आपको, नहीं, थोड़ा लगाइए। छोटे छोटे लॉस ले रहे हैं ना, वो भी आपकी सीख है। आप किसी दूसरे के कहने पे एक एक ट्रेड में लाख लाख रुपया लॉस करके आए हैं वहाँ पर, और यहाँ पे मैं आपसे कहता हूँ 400-500 रुपया बाजार को देके सीखने की कोशिश कीजिए, और रोज़ बाजार आपसे लेने ही नहीं आएगा, एक दिन लेके जाएगा, दूसरे दिन देकर जाएगा। बिलीव बढ़ेगा, खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं ट्रेड कर सकता हूँ, और धीरे धीरे आप सभी को फॉलो करना बंद कर देंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला ये चीज़, 43,600 सभी को पता है कि रेजिस्टेंस है। कब से पता है सर? कितने समय से हम लोग 43,600 के ब्रेकआउट का ही तो वेट कर रहे हैं कि अगर हो जाए तो बेहतर। प्राइस ओपन कहाँ पे होता है? कितनी बार मैंने रेजिस्टेंस को इसी तरह से समझाया है। और जब भी बड़े टारगेट्स मिलते हैं, या तो गैप अप होता है, पहली कैंडल रेड और उसके लो ब्रेक होंगे और प्राइस गिरता हुआ चला जाएगा, और सेलिंग हमेशा शार्प होती है, गिरावट हमेशा तेज होती है, ठीक है। देखिए, तो अगर ये रेजिस्टेंस है, अगर ये प्रतिरोध है बाजार के किसी भी भाव में ऊपर जाने का, कि कोई भी प्राइस इसके ऊपर निकलना चाहता है, लेकिन यहां पर कोई ना कोई सेलर बैठा है, पता है ना 43,600 बड़ा रेजिस्टेंस है। कितने हर्डल थे, एक बात बताइए, कितने हर्डल थे यहां पे प्राइस में? पहले तो 43,500 डबल डिजिट
को क्रॉस करना है आपको, ठीक है। उसके पहले तो कल आपने कंसोलिडेशन भी अच्छा खासा किया है, यहाँ पर दिखता है। फिर सबसे बड़ा प्राइस एक्शन क्या, 43,600 को क्रॉस कीजिए, मतलब पहले 500 के ऊपर निकलिए और शॉर्ट कवरिंग की कोशिश भी होगी ना, तो कोशिश में सबसे बड़ा रेजिस्टेंस आपके सामने आने वाला है। और रेजिस्टेंस को निकलने के लिए क्या जरूरी है, एक अच्छी खरीदारी। अगर रेजिस्टेंस का मतलब ही है सीधा सेलर, सेलर मतलब बिकवाल, जो बिकवाली करने बैठा ही है और अभी तक आपने उसको टेस्ट नहीं किया है, मतलब जैसे ही भाव वहां पर पहुंचेगा वहां पे कहीं ना कहीं शॉर्ट करने की कोशिश करेगा, दोबारा से प्राइस को नीचे लाने की कोशिश करेगा। इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, अच्छे प्राइस को देखिए। पहला कैंडल बहुत अच्छा, आज का फर्स्ट ग्रीन कैंडल बहुत अच्छा। यही तो फंसाने के तरीके हैं सर। ट्रैपिंग होती क्या है, ट्रैपिंग होती है कि जैसा आप बाजार को देखना चाहते हैं वैसा दिखाइए। आपने देखा प्रीवियस डे हाई निकला है, प्रीवियस डे हाई निकलना बड़ी चीज है सर। प्रीवियस डे हाई निकल रहा है प्राइस, तो ऊपर की तरफ मूवमेंट आना चाहिए। वहां पर लॉन्ग नहीं किया गया प्राइस को, क्यों, 43,600 मेरे लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर शॉर्ट कवरिंग आता भी है तो 43,600 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। और अगर कोई भाव नीचे से, जैसे ये 43,600 है और ये 43,450 का लेवल है, मान लेते हैं 43,400 का लेवल है, ठीक है। ओपन होता है 43,400 पे प्राइस और ऊपर चलने की शुरुआत कर देता है। पहली कैंडल बनती है 70-80 पॉइंट की, दूसरी कैंडल बनती है 70-80 पॉइंट की। आप पहुंच गए हैं सीधा 43,600 के पास। आपको पता है ये रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, ये भाव को ऊपर निकलने से रोकेगा, तो आपको तैयारी करके ऊपर जाना चाहिए ना। पहले से तैयारी करके प्राइस को चलना चाहिए। तैयारी क्या होगी, जैसा कल ये कंसोलिडेशन किया, आज भी प्राइस ओपन होता और 500 के ऊपर निकलने से पहले 3-4 घंटे और यहीं गुजारता, उसके बाद ये 43,600 के ऊपर जाने की कोशिश करता और एक रिजेक्शन के बाद ये लो को सेफ करता और दोबारा से शाम को ब्रेकआउट करता, तो उस ब्रेकआउट पे बिलीव किया जा सकता था। आप डायरेक्ट पहुंचे हैं यहां से सर, बताइए। अगर आप 43,400 से 600 तक गए हैं, मतलब आपका बाइंग का ऑरिजिन पॉइंट क्या है, आपने डिमांड कहां से जनरेट की होगी, आपने उतनी खरीदारी किस पॉइंट पर की होगी, किस भाव पर की होगी कि प्राइस 43,600 पहुंचा है, जहां से शुरुआत हुई है प्राइस की, वहीं इतनी खरीदारी की होगी। मतलब आपने 43,400 पे खरीदारी की है। ये यहां पर खरीदारी का जो प्रभाव दिखता है, वो प्रभाव इस बाजार को लेकर गया है 43,600 तक। आपने कोई फ्रेश बाइंग नहीं की है 43,600 पर। देखिए यहीं पर एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होता है। प्राइस में डोजी कैंडल को किस तरह देखते हैं, रिवर्सल के आगे एक वर्ड पहले आता है, ट्रेंड रिवर्सल। ट्रेंड पहले से होना चाहिए, फिर कुछ रिवर्स होगा। अगर ट्रेंड नहीं है तो डोजी का कोई महत्व नहीं। जैसे इस पूरे जोन में कितनी ही डोजी फॉर्मेशन है, डोजी फॉर्मेशन है, दूसरी कैंडल ने लो ब्रेक किए हैं, शॉर्ट कर दीजिए, एसएल ले जाएगा। डोजी फॉर्मेशन है, हाई ब्रेक किए हैं, लॉन्ग कर दीजिए, एसएल ले जाएगा। फिर डोजी फॉर्मेशन है, ऊपर गया है, आज इसके नीचे ही ओपन हुआ था पहले, ठीक है। तो डोजी फॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं है, कोई भी डोजी फॉर्मेशन हो, अगर पहले से ट्रेंड नहीं है कोई मतलब नहीं। आज का बाजार ओपन होते ही ऊपर की तरफ दौड़ा और 43,600 के आसपास पहुंच गया है। यहां पर यहीं पर एक डोजी फॉर्मेशन, डोजी फॉर्मेशन का मतलब क्या है, अगर बाजार ऊपर जा रहा है मतलब बायर्स कहीं ना कहीं नीचे लेवल पे खरीदारी करके डिमांड जनरेट किए हैं और डोमिनेट कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तो बायर्स के का यहां पर बहुत अच्छा प्राइस मूवमेंट कर रहा है ऊपर की तरफ। सेलर्स का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। सेलर्स का इंटरेस्ट कब आएगा, जब चलता हुआ भाव कहीं रुक जाए, ठीक है। अगर मैं यहां पे खड़ा होके, कितने ही आप लोगों ने सर, इतना समय आप लोगों ने स्कूल में गुजारा, हर जगह कॉलेजेस आप लोगों ने गुजारे, तो कितने ही आप लोगों ने न्यूटन्स लॉ और सारी चीज़ें पढ़ी हैं। अगर आप यहाँ खड़े होके ये गेंद उछाल देते हैं, एक बॉल ऊपर तक जाएगा और मुझे बिड करना है कि वो नीचे कब आएगा, तो मैं ये देखूंगा लॉ ऑफ मोशन कि कहाँ तक पहुँच के धीमा होगा, कहाँ तक बॉल पहुँच के धीमा होगा। आप यहाँ से उछाल रहे हैं तो शुरुआत, ऑरिजिन पॉइंट तो यही है ना, जहाँ से आपने पावर जनरेट किया है, डिमांड यही है। और जहाँ तक धीरे धीरे, जैसे सबसे तेज स्पीड कहाँ होगी, गति यहाँ पर सबसे अधिक होगी। और जब आप हाईएस्ट पीक पर होंगे, एक जगह पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके प्राइस रुकेगा, वो बॉल रुकेगा, वहीं पे मैं बिड करूं कि अब ये नीचे आएगा, तो मेरे जीतने की संभावना है। वही सेलर्स का है। डोजी कैंडल यही फॉर्मेशन करती है कि प्राइस ने बहुत तेजी से चलने की शुरुआत की, अब वो रुक रहा है, यहां पे सेलर इंटरेस्ट लेगा। डोजी फॉर्मेशन इनडिसाइडेबल कैंडल, पता ही नहीं है क्या होगा आगे। अगर इसके हाई ब्रेक कर दे नेक्स्ट कैंडल में बाजार, तो ये रिजम्पशन है, ट्रेंड रिजम्पशन। इसके लो ब्रेक कर दे तो ये
रिवर्सल है, इसीलिए डोजी को कहते हैं ट्रेंड रिवर्सल। अब देखिए नेक्स्ट कैंडल लो को ब्रेक किया, बहुत तेजी से गया। मैंने तो आपको यहाँ कहीं डे लो ब्रेक होने के बाद शॉर्ट कराने की कोशिश की, कुछ लोगों ने तो यहीं शॉर्ट कर लिया था सर, मॉर्निंग से पकड़ के बैठे थे ट्रेड को। ठीक है, तो देखिए प्राइस कभी आपको धोखा नहीं देता है। और आज जैसे सेशंस, जैसे 2-3 पिछले ट्रेडिंग सेशंस एसएल हंटिंग के जा रहे हैं, आज शार्प व्यू है। जितना भी आप लोगों ने, क्या मैं कहता हूं रोज के ट्रेडिंग सेशंस आपको सिर्फ प्रॉफिट और लॉस, एसएल को स्ट्रिक्ट रखिए और जहां भी टारगेट मिल रहा है निकल जाइए। एसएल को स्ट्रिक्ट रखिए, टारगेट मिल रहा है निकल जाइए। एक ट्रेडिंग सेशन ऐसा आएगा वीक में, 2 हफ्ते में 1-2 ट्रेडिंग सेशन जरूर ऐसे आने हैं जहां पर बहुत इजी टू ट्रेड होगा, बिल्कुल आसानी से आपके लिए पैसा रखा होगा और ले जाइए उठाकर, इतना आसान होता है। आज पूरे दिन क्या रहा, मैं कहता रहा कि 43,600 के ऊपर जितना चाहिए शॉर्ट कीजिए, जितना चाहिए 43,600 के ऊपर जो भी स्ट्राइक प्राइस है सब शॉर्ट करके रखिए। बाजार फ्री फॉल हो रहा है, बिना रुके गिर रहा है। सेल ऑन राइज। अब बताइए, प्राइस हल्का सा रुका, आप यहीं पे इसको बाई करने का सोच रहे हैं, हल्का सा रुका बाई करने का सोच रहे हैं। शार्प फॉल है सर, धीमा फॉल नहीं है। देखिए सेलिंग की सबसे बड़ी पहचान पता है क्या है, गिरावट तेजी से आएगी। अगर गिरावट बहुत ज्यादा होनी है तो उसकी शुरुआत बहुत तेज होगी, आप डर जाएंगे, आपको लगेगा जो मुझे प्राइस मिला था वो नहीं मिल रहा है। अब देखिए सबसे बड़ा माइंडसेट की तकलीफ, जैसे मैं अपनी ट्रेड्स कर रहा हूं, मैं आपको हाई पे नहीं दे सकता, लेकिन जिन लोगों ने ले लिया ठीक है, और जिन लोगों ने नहीं लिया, अगर मैंने आपको यहां शॉर्ट करा दिया तो चलिए आपने शॉर्ट भी कर लिया। और वही अगर आप खुद से ट्रेड करने बैठे हो ना, और फिर आप प्राइस में देखें कि 43,600 550 से लगभग 570 से गिर के आया है और यहां पे पहुंच गया है 330, मतलब 220 पॉइंट 230 पॉइंट का गिरावट हो चुका है। इतनी बड़ी गिरावट के बाद पहले ही इतना फॉल हो चुका है, अब मैं शॉर्ट करने जा रहा हूं, तो आपको लगेगा कि मैं बहुत सस्ता माल बेच रहा हूं, मतलब मैं हाई प्राइस पे नहीं शॉर्ट कर रहा हूं, मैं लो प्राइस पे शॉर्ट कर रहा हूं। देखिए फिर वही बात दोहराता हूं, प्राइस सस्ता महंगा नहीं होता है, अच्छा और बुरा होता है। अगर प्राइस अच्छा है यहां पे शॉर्ट करने के लिए, डे लो ब्रेक हो गए हैं, मॉर्निंग में जितनी खरीदारी हुई वो भी निकल गई है, उसके बाद ये जो कल कंसोलिडेशन का जोन था उसके नीचे एक कैंडल क्लोज हुआ है, कैंडल क्लोज होने के बाद एक डोजी फॉर्मेशन यहां पे हुआ, फिर उसके लो ब्रेक हो रहे हैं, शॉर्ट कीजिए। फ्री फॉल होता है बाजार, गिरावट बहुत शार्प होती है, गिरावट में जो पैसा बनता है अब ट्रेंड में कभी बनता ही नहीं। जो बायर्स आज स्क्रीनशॉट भेज रहे थे, कितने बड़े प्रॉफिट्स थे सर, सोच के देखिए, एक एक लॉट में 250-250 300 पॉइंट बुक हो रहे हैं। कैसे संभव है, गिरावट में संभव है। दिन कौन सा है, वेडनेसडे, कल का ट्रेडिंग सेशन। ये जो दिन होते हैं ना, देखिए जितना मंडे और फ्राइडे को पैसा नहीं बनता है बायर्स का, वही पैसा बुधवार और बृहस्पतिवार, वेडनेसडे थर्सडे बनेगा जरूर। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। अब देखिए, अब यहां पे कुछ लोग लॉन्ग करने का, उनको लगता है इतना गिर गया है लॉन्ग करते हैं। अरे भाई, गिरता हुआ प्राइस है, यहां पे निकल रहा है, ये सारे लोग रिटेस्ट कर रहा है, आप देखिए दोबारा ये लोग कब ब्रेक करेगा, फिर से शॉर्ट कीजिए। एक बार बाजार को पकड़ लीजिए कि ट्रेंड किधर है, फिर ट्रेंड के साथ चलना है। सेल ऑन राइज, कि थोड़ा सा भी उठिए ना, रिजेक्शन दिखेगा मैं शॉर्ट करूंगा, आप फिर से उठेंगे, रिजेक्शन दिखेगा प्रीवियस हाई से, प्रीवियस स्विंग हाई से, शॉर्ट करूंगा। सिंपल है बाजार, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करने को कहता है आपसे। हाँ, कुछ ट्रेडिंग सेशंस पिछले जो रहे एसएल हंटिंग जैसे रहते हैं, हम लोगों ने क्या लॉस बुक कर लिए, क्या नहीं, छोटे प्रॉफिट्स बुक किए, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े प्रॉफिट्स बुक किए। एक दिन आता है जैकपॉट होता है सर। ठीक है, इसके लिए जरूरी क्या है बताइए, महत्वपूर्ण है सर्वाइवल, कि जब आप प्राइस में बहुत अच्छे टारगेट्स नहीं बुक कर पाते हैं तो जरूरी है कि आप बड़े लॉसेस भी मत बुक कीजिए। सर्वाइवल पीरियड से गुजरते रहिए, बड़े ट्रेडिंग सेशंस आपके सामने आएंगे और आप उस अपॉर्चुनिटी को कभी छोड़ेंगे नहीं। और सबसे बेहतर चीज जो मुझे लगी वो ये कि अब ट्रेडर्स ट्रेड को लेकर होल्ड कर पाते हैं। क्या कह रहा हूं, कि ट्रेडर्स जो भी हैं वो ट्रेड को लेकर होल्ड कर पाते हैं, उनके पास एक पेशेंस है कि नहीं मुझे टारगेट अचीव करना है, उनको पता है कि शार्प फॉल है। मैंने कहता हूं ना, जस्ट 1 क्लिक एंड सेल, इस बात को बहुत ट्रेडर्स ने कैच कर लिया है कि गिरावट जब भी होगी शार्प, बहुत तेजी से, फास्ट एंड फ्यूरियस गिरता चला जाएगा, डरावना लगेगा बाजार, उसका फायदा उठाइए सर। ठीक है, और दूसरी चीज जो रही, देखिए और चीजों पर बात करता हूं कि जैसे ये 3 का जो आंकड़ा है, ध्यान से सुनिएगा, जैसे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, मैं क्या कहता हूं, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होना है तो 3 बार प्राइस को जाना चाहिए, तीसरी बार में ब्रेक कर देगा।
तीसरी बार में नहीं किया तो चौथी बार आएगा कोशिश करने तो जरूर ब्रेक कर देगा। वही सपोर्ट अगर एक बार टेस्ट किया, 2 बार, तीसरी बार में हो जाना चाहिए। अगर तीसरी बार में भी नहीं हुआ तो चौथी बार में। ये 3 और 4 के जो आंकड़े हैं ना, ये बड़े दिलचस्प हैं। कैसे? मैंने प्रीवियस 2 ट्रेडिंग सेशंस में क्या देखा, पहले फिबोनाची को समझ लेते हैं। अच्छा होता क्या है? मैंने लिखा तो कई लोगों का क्वेरी था कि समझ नहीं आया कि सर लेवल क्या है, आपको ट्रेड के साथ ही दिया क्या हुआ शायद। यहां पे एक चीज को गौर कीजिएगा, जैसे ये 100 का भाव है, समझाता रहता हूं आसानी से समझ जाएंगे आप लोग। ये 100 का भाव है और ये है 200, ठीक है। अब प्राइस यहां से चलने की शुरुआत करे 200 तक जाता है, ठीक है। तो इस मूव को अगर मैं परसेंटेज वाइज कैप्चर करूं, आप कहेंगे 100% का पूरा मूव है। लगभग 100 का भाव 200 हो गया है, डबल हो गया है, 100% का पूरा मूव है। पहले 100 था और 100 ही और चल गया है, ठीक है। तो टोटल बाइंग यहां पे कितनी जनरेट की गई है? 100%। 100 रुपए की है, ये 40 रुपए की हो, पहले 40 का भाव हो, फिर 80 हो जाए, तो परसेंटेज में तो वो 100 ही है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में बहुत चीजें छुपी हुई होती हैं। मैंने कल कहा कि कितना प्यारा सेटअप बना है कि 0.61 पर रिवर्स होता है और 0.5 से शॉर्ट नहीं होता है, और आज मैंने आपको 0.61 पे ही शॉर्ट करा दिया। क्यों? तीसरी बार हो रहा था। देखिए, आप लोग जो सेटअप पे जाते हैं ना, सेटअप मतलब कोई कहता है कि जाइए कोई वीडियो देख लीजिए और सेटअप दिखाइए कि अगर हाई ब्रेक हो तो ट्रेड ले लेना, लो ब्रेक हो तो ट्रेड ले लेना, RSI 60 के ऊपर निकले ट्रेड ले लेना, बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हो, उसके बाद जैसे ही बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड हाई ब्रेक करे तो ट्रेड ले लेना, पाइवट का R1 R2 R3 लेवल्स डाउन साइड ब्रेक करें, मिडिल लेवल ब्रेक करे तो ट्रेड ले लेना। कोई भी चीज 2 या तीसरी बार के बाद आपका पैसा ले जाती है। जैसे अगर RSI एक बार आपने 60 के ऊपर गया, ट्रेड एग्जीक्यूट किया, अगर आपने वो पहली बार किया है तो हो सकता है आपका प्रॉफिट बने। एक बार प्रॉफिट बना, दोबारा फिर से वो आया 40 तक, फिर 60 को ब्रेक कर रहा है, तो आप दोबारा से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, दूसरी बार भी प्रॉफिट हो सकता है। तीसरी और चौथी बार में जरूर एक बार वही सेटअप फेल करेगा। क्यों? जो आपने 2 बार में कमाया है ना, बाजार को वापस देकर जाइए। इसीलिए एक चीज पर कोई सेटअप नहीं होता है, प्राइस को देखकर सेटअप बनते हैं। सेटअप भाव है तो क्या है? 618 लेवल पता है क्या है? ये टोटल 100% बाइंग जनरेट की गई, जितना भाव पहले था उतना ऊपर चल के गया है। तो हर एक प्राइस को 100% मान के चलते हैं। जैसे लो टू हाई, ये लो रहा, पहले प्राइस गिर रहा था ना, ये लो रहा, फिर ये हाई लग गया, तो मेरे लिए ये पूरा 100% का मूव है। फिर भाव गिरा, फिर ये हाई लग गया, तो ये लो टू हाई, फिर से ये 100% का मेरे लिए मूव है। लो टू हाई 100% का मूव है। फिर ये गिरा, फिर लो टू हाई, फिर ये मेरे लिए 100% का मूव है। बात समझ रहे हैं? 66 100% के मूव है। अब ये पूरी बाइंग जो है, ये इसको मैं 100% मानता हूं, 100% का मूव है। अगर इसी का कोई बायर, पूरा बायर ही प्राइस को ऊपर लेकर गया होगा, इस पूरे प्राइस का 60%, देखिए 50% शॉर्ट के लिए 61% का लेवल मैं तब यूज करता हूं जब मुझे बाइंग करनी होती है। तब मैं हाई टू लो फिबोनाची को प्लॉट करता हूं। तब मैं कैसे प्लॉट करता हूं भी समझाऊंगा आपको। हाई टू लो, कि हाई से लगाऊंगा लो तक, कि गिरावट हो रही है ना, तो जैसे ही 61% रिजेक्शन दे दिया जाएगा, फिर प्राइस ऊपर निकल जाता है। ये हर बार का है और बहुत कम इसमें आप लैग देखेंगे। और अगर ये 100, जैसे ये 100 रुपए की खरीदारी है, कोई 200 से दोबारा बिकवाली की शुरुआत करे और लगभग 150 तक भाव कर को ले आए और प्राइस को 150 के नीचे भी लाने की कोशिश करे, तो मैं कहूंगा टोटल मूव कितना था? आप कहेंगे 100%। मैं कहूंगा सेलर ने कितना काट दिया है? आप कहेंगे टोटल खरीदारी का 50%। 100% खरीदारी हुई थी 100 रुपए की, 150 तक ले आया है, 50% काट दिया है। अब अगर यही मूव थोड़ा सा और नीचे आता है, ठीक है, थोड़ा सा और नीचे आता है 60% तक, कि 60 रुपए 140 तक गिरावट हो जाए, थोड़ा सा मैं क्लीन रखूंगा, आप लोगों को समझने में आसानी होगी, दोबारा से बना दूंगा, ठीक है। कि जैसे ये प्राइस है 100 और 100 से लेकर गए हैं 200, 200 तक लेकर गए हैं, बिल्कुल क्लियर है। ये एक पूरा मूव हो गया मेरे सामने। अब यहां से थोड़ी सी बिकवाली आई, पहले 150 तक आया, तो 50% तो बायर जो था वो कट चुका है। टोटल जितना खरीदारी की उसका 50% क्वांटिटी काटा जा चुका है। इसी के नीचे 140 का भाव होगा। 140 के भाव का मतलब हुआ अगर इतनी गिरावट और हो जाए तो आप कहेंगे लगभग जितनी खरीदारी हुई उसका 60%
कट चुका है। पिछले 2 दिन से देखिए, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन कितनी तरह से महत्वपूर्ण होते हैं। प्रीवियस डे हाई, ओपन क्लोज तो महत्वपूर्ण है ही, प्रीवियस डे के कंसोलिडेशन महत्वपूर्ण है, और प्रीवियस डे पर बने हुए सेटअप महत्वपूर्ण है। पिछले 2 दिन से नोटिस किया जा रहा था, जैसे एक दिन मैंने देखा, क्या नोटिस किया कि जैसे ही बाजार एक बार, एसएल हंटिंग का डे था ना, एसएल हंटिंग चल रही थी कल के ट्रेडिंग सेशन के पहले मंडे, मैंने एसएल दिए बाइंग में। किस तरह से, एक बार ट्रेड लिया, शॉर्ट किया तो वो हाई ब्रेक कर गया, फिर यहां पे लॉन्ग किया, फिर वो लो ब्रेक कर, इस तरह से मैंने स्टॉप लॉसेस दिए। तो वहां पे मैंने एक चीज नोटिस की कि जितनी टोटल खरीदारी हुई थी उसका 60% तक बिकवाली की गई। कितनी बड़ी एसएल हंटिंग है बताइए। अगर पूरा 100 रुपए का खरीदार खरीद के ले जाए और उसका 60% आप काट दें, तो मान तो यही लिया जाएगा कि पूरा पूरा खरीदार जो है लगभग कट चुका होगा। क्यों? आप 60% लॉस में कर दिए गए हैं। जितना भी आपने पैसा लगाया था वो 60% काटा जा चुका है। बड़ी बात है ना सर। इसके बाद तो प्राइस को फ्री फॉल हो जाना चाहिए। ये 40 का कोई मूल्य रह गया। जो सेलर आपकी 60% क्वांटिटी काट सकता है वो 40% भी काट देगा। वो ट्रैपिंग हो रही थी। कैसे? एक दिन यहां से आके सपोर्ट लिया और प्राइस दोबारा से हाई के ऊपर निकल गया। ठीक है, कल जब ये सेटअप बना तो मैंने यहीं पे बाइंग का ट्रेड किया कि लो टू हाई इसको प्लॉट किया, फिर मैंने देखा कि टोटल 100% की बाइंग है और 60% पे आके जैसे ही रिवर्सल दिखाई कैंडल के हाई ब्रेक हुए, ट्रेड लिया, फिर उसने सेम सेटअप को रिवर्स किया। जो पिछले दिन ट्रेड हुआ प्राइस एक्शन, सेम उसी दिन कल के ट्रेडिंग सेशन में भी वही ट्रेड किया गया। 2 दिन हो गया ना। आज उसी को ट्रैप करना था, उसी को ट्रैप करना था। कैसे? आज जैसे ही प्राइस इतना गया है और 60% ये बिकवाली काटी गई। अब देखिए, 2 प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में एक चीज नोटिस कीजिएगा, जब 60% क्वांटिटी काटी जा रही थी ना तो डे लो ब्रेक नहीं हो रहे थे। कल के ट्रेडिंग सेशन में भी डे लो ब्रेक नहीं हो रहे थे, उसके पहले ट्रेडिंग सेशन में भी डे लो ब्रेक नहीं हो रहे थे। यहाँ प्रीवियस डे लो ब्रेक हो रहे थे। आज के ट्रेडिंग सेशन में 60% के पास आया। मैंने कहा ये 61.8 का लेवल है, ये कट होगा, शार्प फॉल आएगा दोबारा से। प्राइस ने जैसे ही लो ब्रेक किए वहीं आपको ट्रेड भी कराया गया था, प्राइस गिर गया। सिंपल है। तीसरी और चौथी बार लगातार एक ही सेटअप काम करे संभव ही नहीं है। उसका फायदा उठाया जा सकता है इस बाजार में। अगर देखिए, ये लोअर लो और लोअर हाइस के साथ भी है। 3 और 4 का आंकड़ा हर जगह काम आता है सर। आप जितना प्रैक्टिकल हो जाइए इस बाजार को लेके उतना बेहतर है। जैसे मैं आपसे कहूं कि प्राइस एक हाई बनाता है, गिरता है, लो को ब्रेक नहीं करता है, दोबारा ऊपर जाता है, हाई को ब्रेक कर देता है। ठीक है, फिर नीचे आता है, हाई को ब्रेक कर देता है। अब देखिए, एक बार हाई ब्रेक हो गया है, 2 बार हाई ब्रेक हो गया है। अब तीसरी बार और अगर हाई ब्रेक हो गया ना तो कम से कम अब एक बार तो एम पैटर्न का बनना तय है। भले टारगेट कम मिले या फिर इस लेवल पे आके एक कंसोलिडेशन चाहता है फिर बाजार। अगर और ऊपर जाना है ना तो यहां रुकिए, ठहरिए। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो 4-5 घंटे गुजारिए। और अगर नहीं है तो यहाँ पे एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन होगा और ये प्रीवियस हाई के अंदर प्राइस आके एक बार टेस्ट करके कम से कम यहां तक आ जाएगा। अगर हायर हाइस बन रहा है तो 3 या 4 मैक्स हैं। 4 के बाद फिर बनना बहुत मुश्किल होगा। फिर तभी बनेगा एक बार कंसोलिडेशन, दोबारा से बाइंग जनरेट कीजिए, फिर आप ऊपर जाएंगे, फिर 3 या 4 बार होगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो रिवर्सल। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे ये रिवर्सल मिलते रहते हैं। अब देखिए, इस सेटअप को पहले मैं फिबोनाची को दिखा देता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। देखिए, लो टू हाई प्लॉट करना है। जैसे यहां पे मैं पहले शो करूं, ये मेरे लिए लोअर लेवल है, ध्यान से देखिए, ये मेरे लिए लोअर लेवल है, ये हायर लेवल है। इस तरह से मैं बाइंग करता हूं। बाइंग कैसे करता हूं समझाऊंगा आगे क्लासेस में। अब मुझे पहला, ये लो है और ये हाई है। देखिए, देख पा रहे हैं, ये हाई है। अब ये रहा 0.618 का लेवल, ये देख पा रहे हैं 0.618। ये लाइन बना हुआ है। यहां पे एक लाइन लीजिए हॉरिजॉन्टल और यहां पे इसको आप कैलकुलेटिव, जरूरी नहीं है फिबोनाची लगा के ही ये लेवल है। फिबोनाची लगाता हूं ना तो कई लोगों के माइंड में टेक्निकल का बहुत बड़ा कीड़ा आ जाता है कि टेक्निकल तो कुछ नहीं हो गया। नहीं, टेक्निकल कुछ नहीं हो गया है। इसको आप मैनुअल भी निकाल सकते हैं। देखिए, मूवमेंट को समझ लीजिए। अगर आप कैलकुलेटिव हैं तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ये प्राइस ऊपर गया है 43,050 से, ठीक है, रफली फिगर ले रहा हूँ, और गया है 43,450 तक। 400 पॉइंट का मूव है। तो मैं आपसे पूछूं, अगर दोबारा से 200 पॉइंट की बिकवाली हो जाए तो आप कहेंगे ये लौट के आ जाएगा 250 के आसपास। मैं कहूँगा 50% टोटल खरीदारी काट दी गई है।
और टोटल 400 का 10% 40 और हो गया। तो मैं कहूं कि लगभग 290 पॉइंट के आसपास अगर बिकवाली आ जाए, मतलब 400 से गिरे और इतना गिर जाए कि 200 के आसपास भाव आ जाए, तो आप कहेंगे 60% बिकवाली आ गई है। जितनी खरीदारी आई थी उससे कहीं ज्यादा, जितनी खरीदारी आई थी उसका 60% कट चुका है। तो देखिए लेवल वही है, टोटल यहां से चल के गया है 450 तक और 61.8, देखिए 43204 का लेवल आ रहा है। मैनुअल कर लीजिए, जरूरी नहीं है कि आप इसको फिबोनाची प्लॉट करके ही निकाल पाए, नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहां से रिवर्सल आ रहे थे, प्राइस यहां से निकला और ये कल ट्रेड बना था, इसी तरह यहां भी ट्रेड बना था। ध्यान से देखिए इसके प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में ये लो लगा है और ये हाई लगा है। ठीक है, ये 0.618 का लेवल यहां भी आ रहा है, देख पा रहे हैं। इसको मैंने ट्रेड ही नहीं किया था, मैंने कल के सेटअप को ट्रेड किया था मात्र। और आज जब प्राइस आया ना, यहां पे देखिए वेट कीजिए एक सेकेंड, चलिए ठीक है। आज देखिए जब आज दोबारा से यही सेटअप बना है, यहां पे देखिए लो ये है और हाई ये है, ये लो टू हाई फिर से प्लॉट किया है 618 लेवल, ये रहे, ये देख पा रहे हैं, ये 618 लेवल, ये 618 लेवल जैसे ही प्राइस निकला है, इसको हटा दूं मैं, देखिए शार्प फॉल, इसके बाद प्राइस नहीं लौट गया, यहीं से रिजेक्शन लिया निकल गया, सिंपल। 2 दिन काम किया ना, तीसरी बार में ब्रेक ये फेलियर हो सकता था। और इसका पूरा कारण क्या है पता है, आज का डे लो ब्रेक हुआ, पूरी 100% जितनी मॉर्निंग में बाइंग आई पूरी काटी गई, कल के कंसोलिडेशन लेवल के नीचे प्राइस आ गया था, तो लगभग कंफर्मेशन हो गया था कि आज ये ब्रेक ही करेगा, इसीलिए लिख कर दिया था कि आज ये कट कर सकता है, कर गया। तो देखिए प्रीवियस प्राइस एक्शन, पिछले 3 दिन के भाव में क्या क्या छुपा है उसको देखिए। अब समझिए बात को, आज आपने सेलिंग देखी है, शॉर्ट सेलिंग, ठीक है। कल के प्राइस में सेलिंग आती थी, उसके रिजेक्शन आ जाते थे, सेलिंग आती थी उसके रिजेक्शन आ जाते थे, सिंपल। सेलिंग आता था उसका रिजेक्शन आ जाता था। तो 2 ट्रेडिंग सेशन ये अलग हो गए, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में सेलिंग और रिजेक्शन, 3 ट्रेडिंग सेशन एक तरह से चले। आज पहला ट्रेडिंग सेशन है जो वीक रहा प्राइस, संभावना है, देखिए कल भी बाजार न्यूज़ बेस हो सकता है, तो पूरी तरह से नहीं कह सकता, लेकिन संभावना है कि प्राइस अगले 2 ट्रेडिंग सेशन वीक रहने की कोशिश करे। अगर कल वीक रहा तो फ्राइडे को वीक रहने की संभावना हो सकती है। देखेंगे, देखिए मैं कुछ भी कहूं, मेरा व्यू चेंज हो सकता है लाइव मार्केट के प्राइजेक्शन को देखकर। अगर कल के दिन बाजार ओपन होना और ओपन होने के बाद यहीं पे प्रीवियस रिजेक्शन ये रहे, इसके पास कंसोलिडेशन करके काफ़ी देर 1-2 घंटे निकले और ये हाई भी ब्रेक कर दे, मैं यहीं से लॉन्ग कर दूंगा, ठीक है। तो इंट्राडे प्राइजेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए जिन लोगों को स्कैल्पिंग करनी होती है उनको बायर सेलर के एवरेज बहुत भाते हैं सर। ये जो यहाँ पे एक पूरी इतनी शार्प सेलिंग के बाद प्राइस ने यहां से, इसको जरूरत पड़ी ना कि प्रीवियस हाई के पास जाके दोबारा सेलिंग उठा के ये गिरे, और बाद में भी प्राइस को क्लोजिंग टाइम पर भी रोका जा रहा था। यही वो बायर का एवरेज है जो प्राइस को यहां से ऊपर लेकर आया है। जो पिछली बार ये वाला रैली दिया था ना, ये दिन, ये बायर, इसका ही ये एवरेज है अभी तक। अगर देखना चाहें तो पहले कैंडल्स को काउंट कर लेते हैं और उतना ही एवरेज हम लोग प्लॉट कर लेंगे, जैसे इससे आसान हो जाएगा। चलिए यहाँ से लगा लेते हैं, बता देगा कितने कैंडल्स का फॉर्मेशन है। 56 टोटल बार्स दिख रहे हैं, तो 56 का एवरेज यहाँ आप लोग प्लॉट कर सकते हैं। मतलब 56 घंटे पहले बायर ने इस बाजार में, गिरते हुए बाजार में एंटर किया था, और उसी बायर ने अभी प्राइस को कहाँ लेकर आया है, यहाँ लेकर आया है। इसीलिए मैं कह रहा था अगर ये प्राइस यहाँ पे इसके नीचे आता ना, देखिए यही रिजेक्शन लगे हुए हैं, ये जो लेवल है और ये एम पैटर्न का फॉर्मेशन है कि प्राइस गया है, हाई को ब्रेक नहीं किया है, अब आया है। अगर ये लो कल ब्रेक हो गए तो शार्प फॉल होगा। अब पता नहीं कल क्या होगा, कल का कल देखा जाएगा सर, लेकिन अगर लो ब्रेक हो गए तो शार्प फॉल होगा, ठीक है, बहुत तेजी से गिरावट होगी।
और अगर गैप अप के बाद पहला ही कैंडल रेड मिले तो उसी हाई के साथ शॉर्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर गैप अप हो और पहला ही कैंडल रेड मिल जाए, अच्छा जैसे आज का 5 मिनट का कैंडल बहुत अच्छा था ग्रीन, लेकिन बिलीव नहीं किया जा सकता था, इस वजह से मात्र लॉन्ग नहीं किया, और कोई कारण नहीं है। देखिए इसको हटा देता हूं, किसी काम का नहीं रह गया है। हम लोग नियर बाई बायर एवरेज खड़े हैं। बायर का पिछली बार जब एवरेज आया था ना 42,500 आया था, कुछ ऐसा ही, तो उसने काफ़ी तेज़ी से अपसाइड मूवमेंट किया था, बहुत अच्छी बाइंग उसने उठाई थी वहाँ से। आज का फर्स्ट कैंडल काफ़ी अच्छा बना था, प्रीवियस डे हाई भी यहीं से निकल रहे थे ये सारे कंसोलिडेशन के बाद के। ये इस तरह का कल आपको सुबह एक गैप अप के बाद अगर रेड कैंडल मिल जाए तो इसी के, जैसे ये रेड होना चाहिए, अगर रेड कैंडल मिल जाए तो इसी के हाई के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट कर दीजिएगा, प्राइस निकल जाएगा नीचे की तरफ। नहीं गया तो एसएल बहुत छोटे रहने वाले हैं, ठीक है। अब एक और बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट को लेके। देखिए सबसे ज़्यादा जो मेरे पास क्वेरी आती है ना, एक दिन बाजार 500-700 पॉइंट गिरता है तो सबसे ज़्यादा क्वेरी आता है इक्विटी वालों का, क्या सर पोर्टफोलियो बेच दिया जाए। पोर्टफोलियो बेचने की बात कहाँ से आती है सर, पहले तो ये बताइए। सबसे पहली बात तो ये है, जब आप इक्विटी बाइंग करते हैं तो आपके माइंड में रहता है 4-5 साल 6 साल होल्ड करना है, और फिर आप एक एक दिन के मूवमेंट से, गिरावट से और अप साइड डाउन साइड मूवमेंट से डर जाते हैं। कल को बाजार ये 35,000 आ जाएगा तो क्या इक्विटी बेच के निकल जाएंगे? नहीं। देखिए स्ट्रांग प्राइस स्ट्रांग ही होता है, ध्यान रखिए इस बात को। एक बात बताइए, ये पीएनबी का भाव है, मैं तो जो लॉन्ग करा रहा हूँ और इन्वेस्टमेंट पर्पज से, मैंने पीएसयूज को काफ़ी लॉन्ग कराया, इन्वेस्टमेंट भी खूब लोगों का है वहाँ पर। पीएनबी और आईडीएफसी, एक चीज़ आपने नोटिस की है क्या? आईडीएफसी फर्स्ट में एक चीज़ नोटिस किया है क्या? बैंक ऑफ बड़ौदा में ये चीज़ नोटिस कीजिएगा, क्या प्राइस 44,000 था तब भी आईडीएफसी फर्स्ट का भाव 60-61 के पास था, 60-61 के पास, ठीक है। प्राइस में गिरावट आई तेजी से, ये भी गिर के काफ़ी नीचे तक आया, मुझे लगता है 54 के आसपास, इससे भी नीचे आया होगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा अपसाइड आया, इसने अपना पूरा प्राइस कवर करके फिर वहीं खड़ा हो गया। अब दोबारा से इंडेक्स गिरेगा, ये फिर से फॉल होगा, पैनिक तो आएगा, फिर से गिरावट होगी, हो सकता है 54 को भी ब्रेक कर दे, लेकिन जहां से इंडेक्स थोड़ा सा रिकवर किया, ये खुद को और तेजी से रिकवर करेगा। एक स्ट्रांग प्राइस, एक स्ट्रांग स्टॉक जिसका प्राइस बहुत स्ट्रांग है, वो इंडेक्स की थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग पे भी बहुत ज्यादा शॉर्ट कवर, बहुत तेजी से ऊपर की तरफ मूव करता है। तो इंडेक्स का प्राइस एक शॉर्ट टाइम में उसको इफेक्ट कर सकता है, पैनिक क्रिएट कर सकता है। आप सोचिए कि उसको लगातार बिकवाली की तरफ मोड़ देगा, ऐसा संभव नहीं है। तो आप छोटे छोटे पैनिक को लेकर 1, 1.5, 2, 4%, 10% कल को गिरावट आ सकती है। गिरावट कितनी ही आती है सर? मैक्सिमम इंडेक्स में अगर बिकवाली आती है तो लगभग 38 से 40%, इससे ज़्यादा कभी नहीं देखी गई। कि अगर पूरी इंडेक्स जो है ना, अगर ये पूरी तरह से फॉल कर दे तो इससे ज़्यादा बिकवाली किसी भी सेशन में नहीं आएगी, इससे ज़्यादा कभी गिरावट नहीं आती। इसके बाद उसको कंसोलिडेशन करके ऊपर जाना ही है। कितना बड़ा भी स्टॉक डूब जाए सर, कल के दिन एचडीएफसी भी निकल जाए ना, तो ये मैक्स गिरावट है। कोई ना कोई स्टॉक दूसरा नया एचडीएफसी तैयार कर दिया जाएगा इस बाजार में, ठीक है। तो कभी परेशान मत होइए, गिरता रहेगा सर, एक बार और पोर्टफोलियो रेड हो जाएगा थोड़े समय के लिए, बहुत ज़्यादा क्या होगा, एक समय तक के लिए 2-3 साल के लिए कंसोलिडेशन वेट करेंगे। विजय केडिया जी क्या कहते हैं, सुना है ना सर? कहते हैं इन्वेस्टमेंट इज लाइक अ बम्बू ट्री, चाइनीज बम्बू ट्री। कैसे? वो कहते हैं कि एक बीज आपने बोया है, 5-6 साल आपको दिखेगा ही नहीं कुछ आ रहा है, और अचानक से एक पेड़ नीचे से आएगा और 6 महीने में ताड़ जैसा हो जाएगा सर। तो इन्वेस्टमेंट कभी भी एक साल में डबल ट्रिपल हो जाते हैं। आपको लेकर रखना है, वो होल्डिंग का जो पीरियड है वो आपके हाथ में है, छूटना नहीं चाहिए। 4-5-6 रिसेशन देख जाइए, पोर्टफोलियो नहीं बिकना चाहिए। अभी तो आप चलिए प्रॉफिट में है, लॉस की तरफ जा रहे हैं, आप लॉस में होंगे, प्रॉफिट में आएंगे, फिर वो रेड हो जाएगा। तो कभी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को एक मत कीजिए। देखिए ऐसा नहीं है, मैं सभी स्टॉक के लिए ऐसा कह रहा हूं, जब आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए ही पर्पज से स्टॉक खरीद रहे हैं तो फिर उससे प्यार नहीं करना है। जब आपको 5-10-15% स्विंग का रिटर्न आए, निकल जाइए। लेकिन जिन स्टॉक में आपका इन्वेस्टमेंट है उनको आप थोड़े से पैनिक में बेचने का क्यों सोचते हैं? उनको ये देखिए कि कहां से वो दोबारा रिकवर करेंगे, थोड़ा बहुत पैसा और डाल दिया जाए। ये तो एसआईपी का टाइम होता है। थोड़ी बहुत गिरावट और एक अच्छा भाव मिल जाए, अगर कल को रिलायंस 2100 मुझे मिल जाए तो मेरा जितना इन्वेस्टमेंट है उससे डबल कर दूंगा वहां पे। पता है ना 5,000 जाना है सर, और रिस्क भी नहीं दिखता है, बिल्कुल क्लियर है 5,000 टारगेट है उसका, और रिस्क भी नहीं है, तो क्यों वहां पर चूका जाए सर? और उसमें देखिए इन्वेस्टमेंट में
आपको मंथली टाइम फ्रेम देखना होता है अगर टेक्निकल की बात करूं तो, और मंथली टाइम फ्रेम 5 साल बाद कहां कंपनी होगी और कितना ही टेक्निकल आप वहां पे जा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट विजनरी होता है, टेक्निकल कम होता है सर। प्राइस पे इन्वेस्टमेंट मत, प्राइस खरीदते रहिए जितना गिरावट मिले। अगर आपको अच्छा मैनेजमेंट दिखता है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, आपके डिविडेंड भी आ रहे हैं तो बहुत बेहतर है। हुड को कभी बेचने लायक स्टॉक है ही नहीं सर, जितना गिर जाए उतना खरीदिए, जितना नीचे मिले उतना खरीदिए। इस दिवाली को दिया है, अगली दिवाली को डबल होगा, इसी दिवाली को जो आएगा डबल होगा, मिनिमम टारगेट है। जितना नीचे है डिविडेंड भी, रिटर्न भी अच्छा है, क्या दिक्कत है खरीदने में। प्राइस जहां भी हो हुड को डबल होगा। इस दिवाली का प्राइस देख लीजिए, अभी सर डबल के आसपास पहुंच रहा है। 32-33 का प्राइस था, 56 के ऊपर हाई लगा चुका है वो। और इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बिल्कुल अलग रखिए, वहां पे नजर ही नहीं जाना चाहिए। आप रोज ओपन करके देखेंगे 1-1.5% ऊपर नीचे, और पैसा दिखता है ना वहां पे, तो फिर बेचने का मन करता है कि कल 1 लाख प्लस था, आज 50,000 रह गया है, तो लगता है 50,000 खुद का डूब गया है। देखिए ही मत, 6 महीने में एक बार रिव्यू कीजिए, जब SIP डालनी है पैसा ऐड कीजिए और डाल दीजिए, सिंपल। ठीक है, अब चलते हैं, देखिए कितना समय रह गया एक बार देख लेता हूँ। चलिए थोड़ा बहुत तो बात कर ली जाए ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन में सबसे महत्वपूर्ण है PCR, जो लोगों को लगता है। अब तो मेरे हिसाब से इतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया, एक समय रहता था। हाँ, अभी भी PCR पे कई ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं। कारण क्या है, PCR का जिसको यूज़ पता है ना, PCR के ग्राफ भी आते हैं सर। मैं तो अब यूज़ नहीं करता, देखिए मैं जब से प्राइस को यूज़ करता हूँ धीरे धीरे मैंने सारे टेक्निकल्स में सिर्फ प्राइस को ही रखा है अपने सामने। मैं आप देखते हैं चार्ट को भी क्लीन रखता हूँ, पीछे के जो लाइंस रहते हैं उनको भी नहीं, ग्रिड व्यू भी नहीं रखता हूँ कहीं भी, सब कुछ क्लीन रखता हूँ। कारण मुझे सिर्फ सीधा सा सिंपल प्राइस दिखना चाहिए और कुछ नहीं। लेकिन ऑप्शन चेन डेटा है तो महत्वपूर्ण, और कैसे महत्वपूर्ण है वो समझ लेते हैं। चलिए, ऑप्शन चेन डेटा में देखा क्या जाता है, पहले तो ये बात है। देखिए, आप जानते हैं कि बाजार में जो भी कॉन्ट्रैक्ट बाई सेल हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट से मेरा मतलब है कि कॉल एंड पुट, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, सिंपल सी बात है। जो भी आप खरीदते हैं या बेचते हैं तो ये होलसम गेम है। अगर आपने बेचा है तो कोई खरीदार चाहिए, तो कोई खरीद रहा होगा। आपने खरीदा है तो किसी ने बेचा होगा। जैसे अगर 43,300 के कॉल ऑप्शन की बात करें, 43,000 के ही CE की बात कर लें, चलिए कि 43,000 का कॉल ऑप्शन है, और आप चाहते हैं, आपको लगता है बाजार यहाँ से बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको बाई करना चाहेंगे, आप चाहेंगे कि खरीद लिया जाए। ठीक है, अगर आपको इसको खरीदना है, स्पॉट प्राइस जैसे इंडेक्स का स्पॉट प्राइस है, इंडेक्स का प्राइस है, मैं अभी इंडेक्स का चार्ट यूज कर रहा हूं, क्या बैंक निफ्टी को डायरेक्ट आप बाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इंडेक्स में कहीं ना कहीं अपसाइड मूवमेंट आना है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जाना पड़ता है कि कॉल ऑप्शन बाई कीजिए। अगर आपको लगता है कि इंडेक्स में कहीं गिरावट आएगी तो पुट ऑप्शन को शॉर्ट कीजिए। और दूसरा तरीका क्या है, डेरिवेटिव्स में फ्यूचर्स को ट्रेड किया जा सकता है कि फुट को बाई कर लीजिए या शॉर्ट कर दीजिए। यही दो तरीके हैं। इंडेक्स में डायरेक्ट आप इसको सीधा नहीं खरीद सकते, आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जाना होगा, और कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के बीच, बायर और सेलर। ठीक है, तो देखिए बाजार में है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी से मतलब है कि पैसा बह रहा है सर। लिक्विडिटी का सीधा सा मतलब है पैसा बहाव बहुत तेज है। आप 43,000 का कॉल ऑप्शन बिड डालते हैं तो आपको प्राइस मिल जाता है, मार्केट प्राइस डालिए 1 सेकंड में आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। कारण हमेशा ही बाजार में उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के सेलर मौजूद हैं। जैसे अगर आप 43,000 का कॉल ऑप्शन खरीदने का सोच रहे हैं ना, और आपने बिड डाला, आपका तुरंत ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। क्यों? 43,000 का कॉल ऑप्शन कोई ना कोई सेल भी करना चाहता है। अब दोनों के व्यू में अंतर क्या है वो समझ लेते हैं। आप अगर 43,000 का कॉल ऑप्शन बाई करते हैं तो आपका कहना है आगे जो भी समय है, आज ही अगर आप बेच के निकलना चाहते हैं तो, या फिर कल तक होल्ड करना चाहते हैं तो, या फिर एक्सपायरी तक एक डेड डेट है कि जो एक्सपायरी डेट है, जैसे कल 5 जनवरी है, कल एक्सपायरी, तो कल का जो डेट है, अगर आप 43,000 का कॉन्ट्रैक्ट खरीदें और वो 5 जन का हो, कल की डेट का हो, तो कल वो एक्सपायर कर जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। कल 43,000 के कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। परसों आप उसको ट्रेड नहीं कर पाएंगे फ्राइडे के दिन बाजार में। क्यों? कल एक्सपायर कर जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो कुछ लिखा होगा, तो बायर के लिए लिखा गया है क्या
आप खरीद रहे हैं तो आपका मानना है कि एक्सपायरी तक भाव 43,000 के ऊपर होगा और लिक्विडिटी है। तो दूसरी तरफ से होलसम है ना, अब बाई सेल है, एक बायर है और एक सेलर है, दोनों ही बाजार में आएंगे। अगर आप विन करते हैं, आपका प्रॉफिटेबल रहता है ये ट्रेड, तो ये लॉस करेगा, और अगर ये विन करता है तो आप लॉस करेंगे। एक का लॉस करना जरूरी है, ठीक है, एक का लॉस करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो 43,000 का कॉल ऑप्शन आप खरीदने का सोच रहे हैं, आपको लगता है ऊपर जाएगा, आपने बिड किया क्या कि भाव 43,000 के ऊपर क्लोज करेगा। वहीं एक तरफ कोई ना कोई सेलर चाहिए, तो सेलर लगातार मौजूद है, वो बैठे हैं बाजार में सेल करने के लिए। बायर भी लगातार मौजूद हैं, आस्क और बिड कॉन्ट्रैक्ट लगातार आते रहते हैं, आस्क प्राइस बिड प्राइस बना ही रहता है, मार्केट ऑर्डर पे तो लगातार पड़े रहते हैं। इतना लिक्विडिटी है, इतना पैसा है बाजार में, सोचिए। तो सेलर क्या कह रहा है कि 43,000 के नीचे रहेगा, आपका कहना है 43,000 के ऊपर जाएगा एज अ बायर, और उसी कॉन्ट्रैक्ट को जो सेल कर रहा है उसका कहना है कि 43,000 के नीचे रहेगा। सिंपल। अब देखिए, एक ही जीतेगा, एक ही जीतेगा, या तो आप बायर या तो कोई दूसरा सेलर। या तो भाव 43,000 के ऊपर निकल जाएगा तो आपकी जीत है, अगर नीचे रह गया तो सेलर की जीत है, ठीक है। अब इसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट 43,000 का ये सीई है, 42,900 का भी सीई होगा, 42,800 का भी सीई होगा, ठीक है, और 42,700, 600, 500 सारे कॉल ऑप्शन होंगे, और सेम सभी पुट ऑप्शन होंगे। तो हर समय बाजार में सभी रिटेलर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कोई सोचेगा गिरेगा, कोई सोचेगा ऊपर जाएगा। सिंपल। किसी को लग रहा है बाजार बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला है, किसी को लग रहा है बहुत तेजी से गिरने वाला है। तो बायर जो है, रिटेलर जो है, रिटेलर ही बायर है, वो क्या कर रहा है, वो इन कॉन्ट्रैक्ट को खरीद रहा है, कॉल और पुट जो भी है। तो आप लगातार बिड कर रहे हैं कि निफ्टी अगले 1 घंटे में गिरेगा, तो आपने पुट बाई कर लिया, आपको लगता है ऊपर जाएगा, आपने कॉल बाई कर लिया। इसी तरह के ये जो चीजें हो रही हैं ना, इसी में ये सारे कॉन्ट्रैक्ट सेलर सेल कर रहा है और बायर बाई कर रहा है। अब है क्या, 43,000 पे आप एकमात्र रिटेलर हैं कि आपको लगता है कि भाव ऊपर जाएगा, तो एक कॉन्ट्रैक्ट बिका। आप अकेले तो है नहीं, बाजार में हजारों रिटेलर हैं और सभी को एक साथ लगता है कि बाजार ऊपर जाएगा, तो एक साथ हजारों कॉन्ट्रैक्ट बाई होते हैं। अगर हजारों कॉन्ट्रैक्ट एक साथ बाई हो रहे हैं तो हजारों कॉन्ट्रैक्ट एक साथ सेल हो रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनते जाइए, इन सारी चीजों को मैं आगे चल के जोड़ दूंगा। अगर एक साथ हजारों कॉन्ट्रैक्ट बाई हो रहे हैं तो हजारों कॉन्ट्रैक्ट सेल भी हो रहे हैं। और एक चीज बताइए, पैसा पे ज्यादा कौन करता है? प्रीमियम आप बायर हैं, अगर आप प्रॉफिट करेंगे तो लॉस कौन करेगा? सेलर। आप एज अ बायर लिमिटेड लॉस करेंगे। बायर के फेवर में क्या है रिस्क, कि आपने अगर 250 का प्रीमियम बाई किया है तो यही जीरो होगा और इसी का पैसा देना है। अगर आपने लॉस किया और 250 का प्रीमियम बाई किया है तो 250 रुपये आपका लॉस है, सीधी सी बात है। 6250 रुपया देके निकल जाइए बाजार से। लेकिन सेलर देता है एक कॉन्ट्रैक्ट का 1.5 लाख रुपया, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख। अगर आपने प्रॉफिट किया और बाजार 45,000 चला गया तो ये आपको कितना पैसा देगा? 2,000 पॉइंट का प्रॉफिट। और बाजार गिर के 41,000 भी आ जाए ना, तो आप इसको कितना देंगे? जितना आपने पे किया है प्रीमियम, 250 पॉइंट, 6200 रुपया। तो सेलर कहीं आपसे बहुत अधिक प्रीमियम पे कर रहा है। सेलर एक प्रीमियम क्लाइंट है बाजार के लिए, यह बात तय है। और सेलर के पास पैसा भी अधिक है, आप 6200 रुपया देने लायक ही हैं। और कोई अगर एक उसी सेम कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट करने के लिए 1.25 लाख रुपया दे सकता है तो वो प्रीमियम क्लाइंट है, उसके पास पैसा भी ज्यादा है। और बाजार को चलाएगा कौन? जिसके पास पैसा ज्यादा है सर, बिल्कुल सिंपल है। जिसके पास पैसा ज्यादा है बाजार उसी की तरफ दौड़ेगा, ठीक है। अब समझिए इस बात को, थोड़ा क्लीन कर लूं, दोबारा से बना देता हूं। ये 43,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, सी है, और एक 43,000 का ही पी है यहाँ पे, ठीक है। 43,000 का ही एक पी भी है। अब ध्यान से सुनिएगा, एक समय पे क्या होगा, मान लेते हैं कि यहां पे 20 लाख आपको ओआई दिखता है। ओआई मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। 20 लाख अगर आपको दिखता है ओपन इंटरेस्ट, इसका मतलब है टोटल ओपन कॉन्ट्रैक्ट। टोटल ओपन कॉन्ट्रैक्ट कैसे? कि अगर 43,000 के कॉल ऑप्शन पे
20 लाख का ओआई है, मतलब टोटल 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट बाई सेल किए गए हैं। तो टोटल 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जिनका सौदा हो चुका है, कोई ना कोई बायर बाई कर चुका है। इसका मतलब है अगर 20 लाख बायर बाई किया होगा तो 20 लाख सेलर सेल किया होगा, तभी तो बायर बाई किया होगा। सेलर सेल किया है, बायर बाई किया है, ठीक है। ये एक की बात हो गई। इसी तरह नीचे 42,800 का सी, 4300 का सी, 43,200 का सी, जितने भी सी के कॉन्ट्रैक्ट हैं, किसी पे 20 लाख ओपन इंटरेस्ट होगा, किसी पे 18 लाख, किसी पे 10 लाख, मतलब सभी कॉन्ट्रैक्ट के सौदे चल रहे हैं, सभी कॉन्ट्रैक्ट बेचे और खरीदे जा रहे हैं। और इसमें एक चीज हमेशा माइंड में रखिए, क्या सेलर पैसा ज्यादा पे कर रहा है। अगर 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हैं ओपन इंटरेस्ट में, ओआई 20 लाख दिखता है, मतलब 20 लाख रिटेलर ने कॉल ऑप्शन बाई किया है 43,000 का, और 20 लाख सेलर हैं जिन्होंने 43,000 का कॉन्ट्रैक्ट सेल किया है, ठीक है। पहली चीज, यहीं पे 43,000 के पुट को भी देखिए, यहीं पे आपको दिखेगा कि 43,000 का जो पुट है ना, वहां पे 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट ओआई दिखेगा। ओआई लिखा होगा, आप समझ जाइए ओपन इंटरेस्ट। एनएसई के ऑप्शन इन डेटा में देख सकते हैं, और धन का जो ये अकाउंट यूज कर रहा हूं भी आपको ओपन करके दिखाऊंगा, वहां पे सारी चीजें शो करेगी। यहाँ पे 10 लाख आपको दिखेगा ओआई, मतलब 43,000 के कॉल के जो सौदे हुए हैं वो टोटल 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट के हुए हैं, और 43,000 के पुट के जो सौदे हुए हैं वो मात्र 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट के हुए हैं। यहाँ सेलर ने सिर्फ 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट सेल किया है, मतलब बायर ने 10 लाख ही कॉन्ट्रैक्ट बाई किया है, बायर ने 10 लाख ही कॉन्ट्रैक्ट बाई किया है। अब एक बात बताइए, सेलर पैसा ज्यादा पे करता है ना, सेलर ज्यादा पैसा पे करता है। यहां पे आपको इसी एक कॉन्ट्रैक्ट को देखकर बताइए, कॉल एंड पुट, सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, 10 लाख यहां पे ओपन कॉन्ट्रैक्ट है तो सेलर ने मात्र 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट पुट का बेचा है। यहां पे 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट ओपन है तो सेलर ने मतलब 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट कॉल का बेचा है। अब मैं आपसे पूछूं, सेलर का ज्यादा पैसा किधर लगा है? आप कहेंगे 43,000 के कॉल ऑप्शन की तरफ। फिर मैं कहूं कि बायर किधर बैठा है? आप कहेंगे दोनों बातें एक ही तो हैं। 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट है तो मतलब 20 लाख बायर इधर बैठा है, यहां 10 लाख ही बायर बैठा है। तो सेलर से इधर पुट साइड से कॉल साइड सेलर का डबल पैसा लगा है, और जिधर रिटेलर ज्यादा है, 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, यहां मात्र 10 लाख ओपन है, यहां दुगना कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। ऐसा देखेगा नहीं डेटा, पीसीआर हमेशा 1 पॉइंट के आसपास रहता है, 0.9, 1.2, 1.3। अभी समझाऊंगा कैसे। तो ये कैसा है? ये डबल है कि दुगना यहां पे दिख रहा है कि बायर जो है, कॉल ऑप्शन बायर का दुगना है किससे? पुट बायर से। यहां पे 10 लाख पुट बाई हुए होंगे तो 10 लाख ही कॉन्ट्रैक्ट सेल कर पाए हैं। यहां 20 लाख कॉल बाई हुए तो 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिए गए। ज्यादा पैसा किसने दिया है? सेलर ने इस तरफ कहीं ज्यादा बिड किया है, बाजार सेलर की तरफ जाएगा। मतलब अब आप एक चीज तो कंफर्म मानिए यहां पर कि आने वाले पूरे ट्रेडिंग सेशन में 43,000 के ऊपर बाजार का जाना बहुत मुश्किल है। तो आप जैसे ही प्राइस यहां कहीं आए और एक इस तरह का डोजी कैंडल बनाए और लो ब्रेक करे, तो आप शॉर्ट का ट्रेड बहुत आसानी से ले सकते हैं और उस पर बिलीव किया जा सकता है। क्यों? आपको पता है कि अगर मैं पुट बाई करूंगा तो जिधर कम रिटेलर है उधर बिड कर रहा हूं, और जिधर कम रिटेलर होगा उधर ही पैसा बनेगा, जिधर ज्यादा रिटेलर बैठा है ना उधर पैसा नहीं बनेगा। इसीलिए एक चीज समझ में आ गई क्या? ये यहां पे 20 वैल्यू था 20 लाख का ओआई का, ओपन इंटरेस्ट का, यहां 10 लाख, मतलब जिधर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट उस तरफ बाजार का जाना मुश्किल है, वही रेजिस्टेंस है जिधर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, अब समझिए, ये 43,000 का कॉन्ट्रैक्ट है सी साइड, सी का, ठीक है, और ये पी साइड हो गया 43,000 का कॉन्ट्रैक्ट। अब नीचे यहां तक 42,000 तक, और ऊपर मान लेते हैं 44,000 तक। हर इधर ओआई लिखा है, ठीक है, और यहां पर 43,000 के कॉल ऑप्शन पे 20 लाख है, यहां पे 15 लाख है, यहां पे 10 लाख है, यहां पे 8 लाख है। इस तरह से हर एक स्ट्राइक प्राइस पे सी साइड ओआई दिख रहा है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, और यहाँ पे ओआई है पुट साइड। यहाँ भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 15 लाख है, और नीचे यहाँ पे 10 लाख है, यहाँ पे 5 लाख है, यहाँ पे भी 10 लाख है। इस तरह से आपको दिख रहा है, ठीक है। अब पीसीआर, पीसीआर होता है पुट कॉल रेशियो। पुट से पुट साइड जितना भी ओपन इंटरेस्ट है सभी स्ट्राइक प्राइस को मिला के, और कॉल साइड जितना भी ओपन इंटरेस्ट है सभी स्ट्राइक प्राइस को मिला के, दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। पुट को ऊपर रखिए और कॉल को नीचे रखिए। जैसे यहाँ 15 है, 10 है तो 25 हो गया, यहाँ कितना है 5 और है 30 हो गया, यहाँ कितना है
10 और है तो 40। यहाँ टोटल आप जोड़ लीजिए कि 40 लाख टोटल ओपन इंटरेस्ट है। इधर भी देख लीजिए हर एक स्ट्राइक प्राइस पे कितना ओपन इंटरेस्ट है, तो आपको दिखेगा 20, 15, 35, 10, 45 और 10 और मान लेते हैं 55। यहाँ पे है 40, यहाँ पे है 55, तो 14.55। पुट कॉल रेशियो ना PCR, पी पहले आ रहा है, पुट की तरफ का पहले रखना है PCR, तो आप डायरेक्ट बताएंगे कि ये हो गया बिल्कुल आसानी से कि 1 के नीचे आ रहा है। ठीक है, 1 के नीचे आ रहा है, क्यों? 55 ऊपर होता तो कम से कम एक बार तो आ जाता। इसका मतलब क्या हुआ, ओपन इंटरेस्ट जो है कॉल साइड ज्यादा है और पुट साइड कम है, तो बाजार बियरिश है। बाजार कैसा है? बियरिश है। ऊपर से ज्यादा शॉर्ट सेल किया गया है और नीचे से सेलिंग कम हुई है। पुट साइड कम ओपन इंटरेस्ट है तो बाजार गिरने की संभावना ज्यादा है, सेलर उधर इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, कॉल साइड इंटरेस्ट ले रहा है। और जब भी कॉल साइड इंटरेस्ट ज्यादा है मतलब बायर ऊपर, यही तो बस साइकोलॉजी है। अभी मैं क्या कह रहा था, जब आपको बता रहा था कि जब भी बाजार गिरता है ना, रिटेलर सोचता है प्राइस ऊपर जाएगा, तो कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट ज्यादा दिखता है। क्यों? वो सी बाई बहुत करता है, जितना प्राइस गिरेगा वो कॉल ऑप्शन ऐड कर रहा होगा, कहो एवरेज ही कर रहा हो। कुछ लोग तो परमानेंट बुल है सर, गिरेगा वो एवरेज ही करते रहेंगे, एक बार फंड खत्म हो जाता है, लगातार बन रहा होता है, एक ट्रेड में फंड खत्म हो जाता है, एवरेज करते रहेंगे वो एक्सपायरी जीरो कर देगा। तो क्या है, कॉल साइड जितने भी कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, अगर कॉल साइड ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ओपन है और पुट साइड कम कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, तो बाजार बियरिश है। ऊपर जाने की संभावना कहीं ना कहीं एक सेल ऑन राइज पे चलेगा जहां हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होगा उसके पहले दोबारा गिरने की कोशिश करेगा। ये है पीसीआर। लेकिन पीसीआर में अब दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है, कॉन्ट्रैक्ट तो सर 40,000 का भी ओपन है ना, बाजार चल रहा है कितने पे? 42,900, 43,000, 43,000 पे बाजार चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट 40,000 का भी ओपन है, कॉन्ट्रैक्ट 45,000 का भी ओपन है। ठीक है, अब एक बात बताइए, मुझे मतलब होना चाहिए जहां पे बाजार चल रहा है उसके 500 पॉइंट ऊपर और 500 पॉइंट नीचे के कॉन्ट्रैक्ट से मुझे, और पीसीआर डेटा क्या करता है, पूरा जितने भी कॉन्ट्रैक्ट ओपन है सभी के ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड से उठाएगा और सभी के ओपन इंटरेस्ट पुट साइड से उठाएगा और दोनों का वो निकाल के रेशियो आपको दे देगा। बात समझ आ रही है? वहां पे दिक्कत आती है आपको। देखिए, जिनके पास बहुत हाईएस्ट अमाउंट है ना, जो 100 CR से प्लस पैसा रख के बैठे हैं, और ऐसा एक ट्रेडर नहीं है, जाइंट है सर बाजार में, 100 करोड़ से भी ऊपर का अमाउंट है, तो वो क्या चाहते हैं? वो नहीं चाहते हैं कि लॉस करना, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनका कुछ ना कुछ रिटर्न आता रहे। तो वो क्या करेंगे? 5 से 10 रुपए के प्रीमियम सेल करेंगे सर, 5 से 10 रुपए के, पैसा इतना है, यहीं पे वो 1,000 2-3 हज़ार लॉट सेल कर देंगे, 10 रुपया भी मिल रहा है 3,000 लॉट में, तो 30,000 पॉइंट हो गया। बात समझ आ रही? तो वो क्या करेंगे? 10 रुपए का प्रीमियम सेल करेंगे। और कितना दूर करेंगे? अगर बाजार चल रहा है 42,900, 43,000, वो करेंगे 44,800 सेल। उनको पता है कि कल कम से कम इतना कितना भी चले 1,800 पॉइंट नहीं जाएगा, तो उनका लॉस करना मुश्किल है। आज प्रीमियम हाई था, 44,800 का भी प्रीमियम 7-8 चल रहा था। अब आज जिन्होंने 7-8 वो शॉर्ट कर दिया, और हजारों करोड़ फंड है सर, वो 7-8 रुपया सेल करके बैठे। अब उनके ओपन इंटरेस्ट से मुझे कोई लेना देना नहीं, क्यों? वो लड़ाई में है ही नहीं। लड़ाई तो यहां चल रही होगी ना, फाइट तो कॉल और पुट सेलर और बायर की यहां चल रही, जहां पे प्राइस चल रहा है उसके आसपास। इसलिए आपको जब भी पीसीआर देखना हो, अगर आपको बिलीव करना है, तो ऊपर के 500 कॉन्ट्रैक्ट मतलब 5 कॉन्ट्रैक्ट, जैसे 43,000 बाजार है तो 43,000, 100, 200, 300, 400, 500, नीचे 42,500 तक कॉल साइड और पुट साइड देख लीजिए कितना ओपन इंटरेस्ट है दोनों तरफ, और मैनुअली एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए कि लगभग रफली कितना आ रहा है, और डाटा देख के समझ में आ जाता है कितना है। समय काफ़ी हो गया, मैं आपको एक बार ओपन इंटरेस्ट दिखा देता हूँ। चलिए स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप देख लेंगे। ठीक है, सभी को धन का चार्ट शो कर रहा है, डीमैट शो कर रहा है, शो कर रहा है ना सर सभी को धन का डीमैट? स्क्रीन शो कर रहा है? ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे ये बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन, यहाँ सर्च करेंगे ना तो सारी चीजें आ जाएंगी, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे क्लिक कीजिए, सारी चीजें आपके सामने हैं। अगर आपको पीसीआर देखना है तो यहीं पे फ्यूचर का ये सारी ऑप्शन, बैंक निफ्टी फ्यूचर समरी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पीसीआर लिख के आ जाएगा। जैसे बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन है
तो बैंक निफ्टी फ्यूचर समरी ये रहा। तो यहाँ पे आपको पीसीआर और सारी चीज़ें यहीं पे देखने को मिल जाएंगी, टोटल ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर्स में कितना है, सारी चीज़ें। ओआई जैन फ्यूचर्स में देखिए हाईएस्ट इधर है, और टोटल कितना है यहाँ पे देखिए, टोटल ओपन इंटरेस्ट ओआई शो कर रहा है, नहीं एक सेकेंड रुकिए, देख लेता हूँ, यहीं कहीं शो कर रहा है सर, यहाँ नहीं शो कर रहा है, एक बार देखता हूँ, चलिए आगे देखता हूँ। टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ शो करेगा, देखिए अगर आपको एडवांस ऑप्शन चेन देखना है, यहाँ पे आपको डेल्टा थीटा वेगा सब दिखेगा। मैं कहता हूँ सिर्फ ऑप्शन चेन पे रहिए, और यहाँ पे देखिए ये 42,900 बाजार चल रहा है, ये एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है। तो देखिए पुट साइड ओपन इंटरेस्ट कितना दिखता है यहाँ 42,900 पे 16 लाख, और यहाँ कितना दिखता है 9 लाख। अब देखिए 43,000 पे कितना दिखता है, यहाँ 45 है और यहाँ पे 38 है, ठीक है, ये एट द मनी है। कॉल साइड कितना है, तो एट द मनी जो भी स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे आपको सारी चीजें शो करेंगी, और ये इतना कट टू कट होता है ना कि आपको बहुत देर तक इन चीज़ों को देखना होगा। वॉल्यूम को यहाँ पे आपको लगातार नज़र रखनी है कि कितना अप एंड डाउन वॉल्यूम कर रहा है। कि वॉल्यूम से क्या पता लगेगा, वॉल्यूम से ये समझ आएगा कि पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में कितने बायर सेलर इंटरेस्टेड है। अगर ज़्यादा वॉल्यूम है तो ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और फिर अगर ये 45 लाख से 46 लाख 47 लाख 48 लाख होता हुआ दिखता है, और यहाँ पे कॉल साइड वॉल्यूम भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, कॉल साइड ज़्यादा शॉर्ट सेलिंग चल रही है, और धीरे धीरे वॉल्यूम्स बढ़ते जा रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा है। तो आप प्राइस में जाइए, इंडेक्स में देखिए, कहीं कहीं शॉर्ट की तो अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है। इस तरह से एट द मनी ऑप्शंस पीसीआर, मैं तो कहता हूं ये समय वो भी नहीं है कि आप 500 पॉइंट ऊपर और 500 पॉइंट नीचे के सारे कैलकुलेट करके बैठिए। मैं कहता हूं जहां पे जैसे 43,000 के पास बाजार चल रहा है, तो 43,100 देखिए, 900 देखिए और 43,000 देखिए, ये तीन पकड़ लिए हैं ना, इन्हीं तीन के ओपन इंटरेस्ट को एक बार देख जाइए। 43,000 पे कॉल ऑप्शन 45 लाख है, 21 लाख है, 9 लाख है, लगभग ये हो गया 65, मान लेते हैं 75 लाख के आसपास मान लेते हैं। यहाँ पे ये 38 है, और ये 10 है, 48 और 15 और लगभग ये 63 64 65 लाख, 10 लाख ये एक्स्ट्रा है, 10 लाख ये एक्स्ट्रा यहाँ पे कॉल साइड ऑप्शन चेन में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, मतलब 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट एक्स्ट्रा सेल है। अगर आप मॉर्निंग का, मैं तो ऑब्जर्व नहीं करता हूँ, जो लोग ऑब्जर्व करते हैं वो बता सकते हैं कि मॉर्निंग में ये ज़रूर डेटा कॉल साइड और ज़्यादा ह्यूज ओआई रहा होगा। जब शॉर्ट हुआ है बाजार, बहुत तेज़ी से प्रीमियम्स बढ़ रहे होंगे, इस साइड ओआई बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होगा, वॉल्यूम्स भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होंगे, ठीक है, इन चीज़ों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर अभी का बाजार यही है, पीसीआर देखने का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रह गया है। और यहाँ पे आप ओपन इंटरेस्ट पे आइए, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट आपको बता देगा कि कॉल ओआई हाईएस्ट कहाँ पे है, 43,500 पे देखिए कितना कॉल आई। जितना 43,500 पे कॉल ओआई है, इतना पुट साइड कोई ओपन इंटरेस्ट है नहीं, मतलब 43,500 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है अभी के लिए बाजार के लिए। और 43,000 पे, जबकि आज ही बाजार 43,600 से गिर के 43,000 आया है, और कॉल ओपन इंटरेस्ट देखिए हाईएस्ट इसके इस लाइन के ऊपर ही कहीं ना कहीं दिखता है। इसका मतलब क्या है, कॉल ह्यूज शॉर्ट किए गए हैं जबकि आज ही बाजार आया है। तो स्ट्रैडल पे कॉल साइड बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट किया गया। समरी यहां पे शो कर देगा, देखिए आईवी बता रहा है पीसीआर है 1.13 बता रहा है पीसीआर, कि कितना डिफरेंस होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अभी मैंने ब्रीफिंग दे दिया है लगभग आपको ऑप्शन चेन का, और भी चीज़ें आगे ऐड करूंगा और इन्हीं चीज़ों से ट्रेड करने के लिए आसान कर दूंगा बाजार आपके लिए धीरे धीरे करके, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं किसी का ले सकता हूं, पूछ लीजिए, चलिए समय